हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेस अद्यपुर। सभी को श्री राधे राधे। आज हम कक्षा 12 फर्स्ट मैथ चैप्टर नंबर 6 की प्रॉब्लम 14 नंबर पढ़ेंगे। ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात करो ताकि x प्लस वाई इक्वल 60 और x वाई क्यूब उच्चतम हो। जब उन दोनों संख्याओं को हम प्लस करें तो 60 आए और उनका जो गुणनफल है वो क्या हो, उच्चतम हो। कल भी हमने इससे रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम पढ़ी थी, उसी पर आधारित आज एक नई समस्या आपके सामने हम हल करके दिखाएंगे। दिया गया है x प्लस वाई इक्वल 60 और जो उनका गुणनफल है वो आपको क्या दिखाना है, उच्चतम दिखाना है, x वाई क्यूब। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें ये देखना है x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है दोनों वैल्यू निकालकर, लेकिन कैलकुलेशन कम करने के लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि उसका क्यूब नहीं करना। तो x इक्वल आ जाएगा 60 माइनस वाई। गुणनफल दिया गया है, गुणनफल p से डिनोट कर सकते हैं हम एक्स वाई क्यूब। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालते तो जो वैल्यू होती है उसका होल क्यूब करना पड़ता, उसकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती, इसलिए हम x की पावर यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। x की वैल्यू है 60 माइनस वाई इंटू वाई का क्यूब। अब इसकी मल्टीपल करेंगे, 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ये p आ गया। y में आपका फलन प्राप्त हो गया। आपको क्या दिखाना है, फलन उच्चतम दिखाना है। इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फलन आपका y में है, इसलिए आपको जो डिफरेंशियल करना है वो y के सापेक्ष करना होगा। तो चलिए आप डिफरेंशियल करेंगे, dp अपॉन dy इक्वल 60 कांस्टेंट रहेगा, तो 3 पावर है जो ये पहला जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ पर पावर 4 पहले आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। इसको जब सिंपल करेंगे 60 की मल्टीपल 3 के साथ करेंगे तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। इसका गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा और वाई स्क्वायर 180 को जब 4 से भाग करेंगे तो 45 आएगा, वाई स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस 4 भी बाहर आ गया, y की 3 घात थी उसमें से 2 बाहर आ गई, तो अंदर y की 1 घात बची। ये इसकी गुणनखंड हो गए। अब फलन को आपको उच्चतम दिखाना है, इसलिए इसका फर्स्ट टाइम जो डिफरेंशियल है dp अपॉन dy इक्वल 0, तो इसको 0 रखेंगे हम, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर इंटू 45 माइनस वाई इक्वल 0। जब इसको 0 के बराबर ले जाएंगे टोटल 0 बन जाएगा, तो 45 माइनस वाई इक्वल 0, वाई की वैल्यू 45 यहाँ पर आ जाएगी आपकी। अब आपको क्या करना है, फलन उच्चतम दिखाना है। हो सकता है 45 वैल्यू पर होना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड टाइम डिफरेंशियल करना होगा। तो सेकंड टाइम डिफरेंशियल करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। आपका फलन कौन सा था, ये भी हो जाएगा। अगर यहां से आप डिफरेंशियल करते हैं तो आपको मल्टीपल वाला जो यूवी का रूल होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल करना होगा। यहां से आपके फलन अलग अलग हैं, इसलिए इजी डिफरेंशियल यहां से बनेगा। तो यहां से करेंगे जब 180 वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा, 2y माइनस 4 कांस्टेंट रहेगा आपका, और y क्यूब का डिफरेंशियल बन जाएगा 3y स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। इसको सिंपल करेंगे, 180 की जब 302 के साथ गुना करेंगे तो 360y आएगा, और 4 तिया 12y स्क्वायर आ जाएगा। अब y यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, 12 भी कॉमन आ जाएगा, तो 12y 12 तिया 36, 0 30 बच जाएगा, 12y कॉमन आ गया माइनस y। अब आपको किस पर वैल्यू को देखना है, 45 पर देखना है, तो y बराबर 45 पर d स्क्वायर p अपॉन dy स्क्वायर, तो 12 गुना 45 माइनस 30 माइनस 45, 30 माइनस 45 हो जाएगा
गुणा करेंगे तो 12 की गुणा जब 5 के साथ में 12 पंजे 60, 80 लगे 6, 12 चौक 48 और 6 54 हो जाएगा। फिर इसको जब 30 में से 45 घटाएंगे तो माइनस के 15 आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में ही आएगी 0। 15 चौका 60, 80 लगे 6, 15 5 75 और 6 81। तो वैल्यू लेस देन 0 आई। आपकी जो वैल्यू आई वो निगेटिव में आई। वैल्यू कितनी आई ये वैल्यू नहीं रखता, आपका मान कितना प्राप्त होता है ये मायने नहीं रखेगा, केवल मायने आपका चिन्ह रखेगा। सेकंड टाइम डिफरेंशियल अगर माइनस में आता है तो फलन आपका उच्चतम होता है, अगर वैल्यू आपकी धनात्मक आती है तो फलन आपका क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो आपका y बराबर 45 पर जो फलन का मान आया वो माइनस आया, y बराबर 45 पर जो ये गुणनफल है वो आपका क्या होगा, उच्चतम होगा। यानी कि इसलिए y बराबर 45 पर फलन उच्चतम होगा। जो कंडीशन उसने दी थी वो y बराबर 45 पर फॉलो होती है, इसका मतलब y बराबर 45 आपका सही आंसर है। जब y का मान 45 है तो आप यहां पुट कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो x का मान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसलिए x बराबर 15 और y बराबर 45, ये दो वैल्यू है, धनात्मक मान है, जिन पर जोड़ने पर फलन कितना आता है, 60 आता है। और जब इनके आपस में मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो उच्चतम होगा। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया हो गया प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अगर आप कक्षा 12 से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस हद्दीपुर में। आप कमेंट के माध्यम से कोई भी अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, आपको समय से उसका समाधान होगा। थैंक यू सो मच।